प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, आज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे लाउस मेथड से। जो नेक्स्ट मेथड है पाउडर क्रिस्टल मेथड। छोटा सा मेथड है लेकिन मजेदार मेथड है। अगर आप लाउस मेथड देखना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो देख लीजिए जाकर। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे पाउडर क्रिस्टल मेथड की। अच्छा मेथड है। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, ये सारे ही मेथड, जो सा लाउस मेथड हो गया, पाउडर क्रिस्टल मेथड हो गया, सिंगल रोटेशन मेथड हो गया, इनमें क्या है, इनमें हम क्रिस्टल की ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर पता करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो आपका लाउस मेथड है उसमें आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते थे। आप ये पता कर सकते थे कि जो क्रिस्टल है वो सिंगल क्रिस्टल है या पोली क्रिस्टल है। लेकिन इसके नाम में जैसे आप देखो, नाम में क्या जुड़ा हुआ है, पाउडर क्रिस्टल। तो इसमें जाहिर सी बात है, उसमें तो आप एक पूरा क्रिस्टल ले रहे थे, तो इसमें पाउडर मतलब चूरा लेना पड़ेगा, चूरन लेना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे यही है। दूसरा यो डेबाय और स्किरर मेथड से भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मेथड को डेबाय और स्किरर नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड वाज गिवन बाय डेबाय एंड स्किरर इन 1960 टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। यानी कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल पिसा हुआ, फाइनली मतलब अच्छी तरीके से कुटा हुआ। जैसा आपको कुटा जाता है, आपके पेरेंट्स भी कूटते हैं, टीचर्स भी कूटते हैं। कूटते किस लिए हैं? ताकि आपकी स्ट्रक्चर ढाल सके एक अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही है कि अच्छी तरीके से कुटा हुआ पाउडर क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जिसकी स्ट्रक्चर हमें पता करनी होती है। दिस पाउडर इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। अब देखो भैया, हमें रोटेशन कराना, सर आपने तो बताया नहीं रोटेशन कराना है। जैसे आप जानते हो लाउस मेथड पढ़ा था, हाँ, उसमें क्रिस्टल रोटेट करा रहे थे, तो इसमें भी रोटेट कराना है। अब पाउडर को रोटेट कराओगे तो उड़ जाएगा वो। तो उसे कैपिलरी ट्यूब, परखनली टाइप, उसमें भर के तब उस ट्यूब को, जैसे ट्यूब है इसमें भर लिया और इसे रोटेट कराओ जाओ। और इस पे क्या डाल लेते हैं? एक्सरे। जिन्होंने लाउस मेथड समझा होगा वे जानते होंगे हम क्या करते थे, एक्सरेज डालते थे और इस पे क्रिस्टल पे, और क्रिस्टल को रोटेट कराते रहते और इधर फोटोग्राफिक प्लेट रख देते थे। और फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या पड़ती थी? आपकी लाइट बीम पड़ती थी, जिससे हमें लाउस स्पॉट वगैरह मिलता था। इसमें क्या करेंगे, इसमें ही रख देंगे और इसे रोटेट कराएंगे और इस पे एक्स रेज डाल लेंगे। सुनना, एक्स रेज के बीच में भी एक फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर का क्या काम होगा? वो मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो का मतलब एक, क्रोमेटिक का मतलब वर्णी, एक वर्णी प्रकाश को ही गुजरने देगा। दो स्लिट लगा देंगे। स्लिट का काम क्या होगा? वो उसे वेव के फॉर्म में बनाना, कोलिमेटेड वेव की फॉर्म में बनाना। और किस पे पड़ेगी जाके? इस पे। किस पे? इस पे ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब पे, जिसमें क्या भरा हुआ आपका पाउडर। अब ये क्या करेगी? घूमेगी तो इससे टकरा के, पाउडर का क्या होता है, जब पाउडर पर लाइट डलती है तो इधर उधर फेंक की जाती है उसके द्वारा, तो लाइट इधर उधर जाएगी। जब इधर उधर जाएगी तो फोटोग्राफिक प्लेट बस इधर ही रखी हुई है, तो इधर उधर जा रही, हमें केवल इधर वाली स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो हम फोटोग्राफिक प्लेट को घुमा के पूरी पे लगा देते हैं ऐसे। सर समझ में नहीं आई? अभी समझ जाओगे, पहले आप इसे समझो। ए नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इज अलाउड टू फॉल ऑन कैपिलरी ट्यूब। मतलब क्या? देखो, नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैंने क्या बताया था, एक फिल्टर लगा के जो एक्सरे है उससे मोनोक्रोमेटिक लाइट अलग कर लेंगे। फिल्टर जानते हो, जो आप इंस्टाग्राम पे लगाते हो, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, वही वाला फिल्टर शॉट हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक। सिंस पाउडर फॉर्म हैज मैनी क्रिस्टल्स, पाउडर फॉर्म में बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। इसलिए हमें थीटा मतलब, रुको ढंग से बनाता हूं, हमें क्या होता है बेटा, अलग अलग पाउडर की बूंदे छोटी छोटी होती हैं, जब वेव पड़ेगी तो अलग अलग एंगल पे डिफरेंट होगी, डिफ्रैक्ट होगी, तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी किसकी? एंगल की। एंड वी सी दिस दिस satisfy the Bragg equation and we will satisfy the Bragg's equation। याद है Bragg's equation? पहली यूनिट तो आप पढ़ चुके हैं,
जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ ब्रैग्स इक्वेशन क्या थी। याद है आपको? ये नहीं थी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही तो थी। इसे क्या करा लेंगे, सेटिस्फाई करा लेंगे। ठीक, वेवलेंथ हमें पता ही है जो हम डाल रहे हैं, आपको डी एन थीटा सारी वैल्यू पता के आप सेटिस्फाई करा लोगे। अब इसमें फिगर कैसी होती है, अब फिगर को थोड़ा सा डिटेल से समझना। पहले तो हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब होगी, नॉर्मली तो मैं ऐसी बना देता हूं, लेकिन आपकी बुक में कैसे बनी है, थोड़ी सपेरे की जो बांसुरी होती है ना, इस टाइप में थोड़ी सी सुंदर सी बनाते हैं। नागिन, तू मेरी दुश्मन, मैं तेरा, तू नागिन में सपेरा, ऐसी होती है ना। चलो, ये क्या होगी आपकी, ये हो गई एक्स रे ट्यूब, ये हो गई एक्सरे ट्यूब। अब एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलेगी, निकल गई, हमें क्या निकलने दो। लेकिन जैसे ही इससे एक्सरेज निकली, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने लगा दिया फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को आगे भेजना। ये हमने क्या लगा दिया, फिल्टर। ठीक, अब फिल्टर से क्या गुजरी, ये गुजरी लाइट हमारी, ये गुजरी, अब जैसी आगे गुजरी तो ये क्या, ये चौड़ी ऐसे जा रही थी, हमने क्या करा, दो स्लिट लगा दी। स्लिट का मतलब छेद, जो उनमें से गुजरे, बाकी साइड वाइड वाली रुक जाए, बिल्कुल एक शेप में चले। यहाँ पे हमने दो स्लिट लगा दी, ये S1 और ये S2 लगा दी, इनसे गुजर गया। अब आगे यहाँ पे क्या रखा हुआ, यहाँ पे रखा हुआ आपका परख नली में भरा हुआ क्रिस्टल, मतलब कैपिलरी ट्यूब में भरा हुआ क्रिस्टल। थोड़ा सा अलग दिखाते हैं, पाउडर फॉर्म में ये रहा। ये क्या भरा हुआ रखा हमारा, क्रिस्टल सी। ठीक, अब आपको अगर हल्का सा धुंधला धुंधला भी याद हो, धुंधलाई जाए ये जमी है, तो आप क्या करते थे, इससे घुमाते थे और आगे क्या लगा लेते थे, फोटोग्राफिक प्लेट, इसका पैटर्न यहाँ पे नोट करते थे। लेकिन अब क्या है, जब ये घूम रहा तो लाइट वेव्स, एक्सरे की वेव्स इधर उधर भी जाएगी, तो हम क्या क्या करा, थोड़ा सा दिमाग चलाया हमने, कितने डिवाइन है और इसकी रन है, उन्होंने क्या करा, फोटोग्राफिक प्लेट की स्ट्रिप ली और इसके चारों तरफ ऐसे लगा दी। देखना क्या कलबंदी का काम किया, कि अब कोई भी लाइट वेव वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, आप तो अच्छे से बनाना, आपको पता है आपके गुरुजी की ड्राइंग तो बहुत बेकार है। ये फोटोग्राफिक प्लेट की स्ट्रिप है और इसे क्या करा, लास्ट में सीधा करा। लिख दूं कभी तुम नू कहो सर ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्या किया, इसे निकाला थोड़ी देर बाद और इसे यहां पे सीधा कर दिया। हेडिंग लिख दूं यहां पे, डिफ, यार तू कहां जाए, डिफ्रैक्शन पैटर्न इन फोटोग्राफिक प्लेट, इन या एट फोटोग्राफिक प्लेट। जब मैंने सीधा करके देखा तो मुझे क्या क्या दिखाई दिया, मुझे इस पे कोनों के पास तो ऐसी गोल लाइट दिखाई दी, फिर वे सीधी होती चलेगी। ये तो देखो, ये तो जस्ट इसका मिडिल मान लूं, ये यहाँ तो मुझे ऐसी लाइनें दिखाई दी, कलर दूसरा ले लेता हूं, ये ऐसी, यार ये ऐसी, ऐसी, फिर सीधी होगी ये लाइन,
हो गई और फिर इधर को घूमनी चालू हो गई। समझ गए? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मुझे इसमें ऑब्जर्व हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया। अब इसका बेनिफिट्स क्या था, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इसका बेनिफिट भी आपसे चर्चा कर दें। देखो, बेनिफिट्स बोल लो या एडवांटेज बोल लो, दोनों बात एक ही है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल, ये तो इसका क्या लाउस मेथड हो आपका, चाहे सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड हो जो इससे अगला मेथड है, चाहे वो हो चाहे ये हो, इनका यूज किस लिए होता है, क्रिस्टल मटेरियल की क्या करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन। हालांकि इस चीज में लाउस मेथड जो था वो फेल हो गया था। फिर क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल जो थी आपकी, याद है ये यूनिट सेल जो क्यूबिक लेते थे, इसकी डायमेंशन जिसे लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर्स भी मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता था, ए और आर, याद है? चलो हो गया। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर। मेजरमेंट ऑफ सैंपल्स प्योरिटी, मान लो आपके पास एन है तो एक एंगल पर डेविएट होगा, अगर सीएल है तो सीएल भी आ गया तो दो एंगल पर डेविएट होगा। तो आप इससे सैंपल की इम्प्योरिटी पता करने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पाउडर क्रिस्टल मेथड भी खत्म होता है। आगे सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।